बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग में हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन। और ये बेसिकली अगर हम बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस देखें तो उसमें दो आपको मेन पोर्शंस या पार्ट्स नज़र आएंगे। पहला पार्ट जो है वो टोटली कंपनी अकाउंटिंग पे बेस करता है, जिसमें जो कुछ अहम टॉपिक्स हैं वो आपके एब्जॉर्प्शन, अमलगामेशन, रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, ये टोटली कंपनी अकाउंटिंग पे बेस करते हैं। उसके अलावा सेकंड पार्ट में उन्होंने ब्रांच अकाउंटिंग और इंस्टॉलमेंट सेल्स को रखा है। एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस इस तरह जो है बाइफरकेट होता है। इसमें जो हमारा अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या आम अल्फाज में उसको रिकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है और ये रिकंस्ट्रक्शन के नाम से भी आता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसकी अगर थोड़ी सी हम बेसिक चीज़ें समझें तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो हमारी कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉसेस का शिकार होती हैं। उनको नेट लॉस उनका बहुत ज़्यादा एनुअल बेसिस पर बढ़ जाता है और उनके पास कुछ ऐसे अकाउंट हेड्स भी नज़र आ रहे होते हैं जिनका बैलेंस शीट में नज़र आना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ एसेट्स हमारे जो होते हैं नॉन करंट एसेट्स वो ओवर वैल्यूड होते हैं, और उसके अलावा हम गुडविल दिखा रहे होते हैं और जिसको राइट ऑफ करना ज़रूरी होता है। पेटेंट्स वगैरह राइट ऑफ नहीं हुए होते हमारे, और इस तरह के इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो काफ़ी अर्से से उनको हमने राइट ऑफ नहीं किया होता। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी अहम वजह वो ये है कि कंपनी जो है वो लॉस का शिकार हो। और लॉस हमें कैसे पता चलता है, अगर हम एक नॉर्मल सवाल उठाएं तो हमें रिटेन अर्निंग्स जो है वो एसेट्स वाले पोर्शन में नज़र आएगी, एसेट्स वाली साइड में बैलेंस शीट के नज़र आएगी। और इसका मतलब ये है कि इसका डेबिट बैलेंस है, और रिटेन अर्निंग का डेबिट बैलेंस उसी वक्त होता है कि जब कंपनी लॉस सफ़र करे। लॉस उसको हो तो वो डेबिट हो जाता है। अब दो ऑप्शन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी भी कंपनी के पास। या तो आप ताला लगा दो, बंद कर दो अपनी कंपनी को, और उसके बाद जो है आप जो भी अमाउंट है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और कंपनी को क्लोज कर दो। ये एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसीजर होता है। दूसरा, आप एक कोशिश करते हो कि अपनी कंपनी को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करो, और इंटरनली आप कुछ ऐसे इकदाम करते हो जिसकी वजह से ये जो चीज़ें होती हैं, जो लॉस होता है, इस तरह की जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, वो सारी की सारी वाइप ऑफ हो जाती हैं। अच्छा, इन ये रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसमें नॉर्मली ये किया जाता है कि जो भी आपका शेयर कैपिटल होता है उसकी पार वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है। उसकी पार वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है, और फिर उसकी जो पार वैल्यू रिड्यूस की जाती है उससे एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, और उस रिजर्व के थ्रू पर जो भी आपने चीज़ें राइट ऑफ करनी होती है उनको हम राइट ऑफ करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो हमें नज़र आ रहा है इसमें एसेट्स वाली साइड पे हमें कैश, अदर एसेट्स 50,000 रिटेन अर्निंग, डेबिट बैलेंस दे एसेट्स के साथ है, तो ये 50,000 हमें नज़र आ रहा है, जो कि एक अनयूजुअल सिचुएशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रेडिटर्स 50,000 के, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10,000, ऑर्डिनरी शेयर्स एट ₹10 पर शेयर, और 1 लाख रुपये टोटल हमारी दोनों साइड्स इक्विटीज और एसेट 150,000 हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आंखें बंद करके ऐसे ही हम नहीं कर सकते, आंखें बंद करके और ऐसे ही हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये प्रोसीजर होता है कि एक मीटिंग बुलवानी पड़ती है। अब इसकी मीटिंग की क्या डिटेल्स हैं उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा। शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स होते हैं उनकी, और एक मीटिंग बुलाई जाती, कॉल की जाती है, और उसके बाद उनको ये बताया जाता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं कि हम अपने शेयर की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, पार वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, क्या आप लोग इस पर एग्री करते हैं? अगर वो एग्री करते हैं तो फिर ये पूरा रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर जो होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है। अगर वो एग्री नहीं करते तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। और बाकायदा उसकी SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो उसकी अप्रूवल होती है। जो भी फॉर्म्स और जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी की जाती हैं। उसमें अभी हमें नहीं जाना, हमें इसकी सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी होती है। तो अब ये काम करने के लिए पहली चीज़ जो उन्होंने की वो ये की
कि उन्होंने अपनी पार वैल्यू को रिड्यूस किया। जब पार वैल्यू को रिड्यूस किया, इनके 10,000 शेयर्स थे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50,000 की अमाउंट है। उससे हमने एक एंट्री पास की, हमने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को डेबिट किया। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को डेबिट करने का मतलब ये हुआ कि हमने अपने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया है। कैपिटल जब डेबिट होता है तो उसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा होता है। एक हमने रिजर्व ओपन किया है, इस रिजर्व का नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये इसकी नेचर जो है वो रिजर्व की नेचर है। ये एक अदद रिजर्व की निशा रखता है। ये रिजर्व हमने ओपन किया। अब इस रिजर्व के थ्रू हमें जो भी चीज़ें राइट ऑफ करनी होंगी हम उनको राइट ऑफ करेंगे। अब यहाँ इस केस में, इस सवाल में हमें रिटेन अर्निंग के इस डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करना है। डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ करने के लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर दिया। और ये जो रिजर्व हमने ओपन किया था, इस रिजर्व को अब हमने डेबिट करके खत्म कर दिया। ये हमने इसको डेबिट करके जो है वो खत्म कर दिया, और जो रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पे आ रही थी उसको हमने क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया। तो ये रिजर्व ओपन हुआ और ये रिजर्व क्लोज हो गया। इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं जो कुछ देर के लिए ओपन होते हैं फिर क्लोज जाते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। तो ये एक अदद नॉमिनल अकाउंट है जिसको हमने एक एक एज अ रिजर्व हमने इसको ओपन किया था, ताकि जितनी भी हमें चीज़ें राइट ऑफ करना हम उनको राइट ऑफ कर लें और उसके बाद उस अकाउंट को हम बंद कर दें। तो ये कुछ इसकी कुछ कुछ बिल्कुल बुनियादी चीज़ें जो हमने इसमें डिस्कस करी। आगे जो एग्जामिनेशन में से क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारे आइटम्स आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें राइट ऑफ करनी होती हैं, एसेट्स की वैल्यूज को कम भी करना होता है, कुछ लाइबिलिटीज को क्लोज करना होता है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये इसकी एक बुनियादी चीज़ है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।